बरसात का मौसम था। चारों तरफ हरियाली थी, ठंडी हवा चल रही थी। हर आसमान में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। भागलपुर गांव के मुख्य चौक पर एक नई दुकान खुली, गोपाल की जादुई चाय पकौड़ी। बोर्ड बड़ा रंगीन था और नाम से ही लोगों के कान खड़े हो गए थे। अरे लल्लू बेटा, सुना है चौक पे कोई नया चाय वाला आया है। हाँ काका, सुना तो है। नाम भी बड़ा अजीब है, जादुई चाय पकौड़ी। अरे ये कौन सी नई बात है, लेकिन सुनते हैं कि पीते ही मूड बना देता है। चलिए ना काका, मौसम भी बढ़िया है, गर्मा गर्म चाय पकौड़ी मिल जाए तो मजा आ जाए। चल चल, अब देखेंगे इस दुकान का जादू। भोलाराम काका और लल्लू मस्ती करते हुए उस दुकान की तरफ बढ़ते हैं। बारिश की हल्की फुहार और ठंडी हवा में चाय की खुशबू दूर से आ रही थी। नमस्ते चाचा। नमस्ते भाई साहब। क्या लेंगे आप लोग? हमारे पास है जादुई कड़क चाय, मलाई चाय, मसाला चाय, अदरक चाय और साथ में गर्मा गर्म पकौड़ी भी। बेटा पहले ये तो बता, तेरी चाय में जादू क्या है? चाचा एक बार पी लीजिए, फिर खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है भाई, एक कड़क चाय और एक प्लेट पकौड़ी लगा दो। दूध डाला और फिर कोई छोटी सी पोटली से कुछ डाला। चाय में एक अलग ही खुशबू आ गई। साथ में बेसन में भी कुछ मिलाकर पकौड़ी तलने लगा। गोपाल मुस्कुराते हुए चाय बनाने लगा। चूल्हे पर पानी चढ़ा, मसाले डले। वाह, क्या चाय बनाई है बेटा, दिल खुश कर दिया। काका, लगता है हम कोई और ही दुनिया में आ गए हैं, नहीं? बिल्कुल, अब तो मन कर रहा है गा ही दूं, बंगला मोटर कार दिला दे। थोड़ा सा लिफ्ट करा दे। उन दोनों को मस्ती करता देख वहाँ और भी लोग जुटने लगे। हंसी मजाक, गाना बजाना, दुकान का माहौल एकदम रंगीन हो गया। लेकिन दुकान के पास ही एक पुरानी चाय की टपरी थी, छोटे लाल की। पहले गांव में उसी की दुकान चलती थी, अब वहाँ सन्नाटा था। साहब गोपाले के पास जा रहा है, आखिर क्या मिलाता है वो चाय में? छोटे लाल ने गोपाल की दुकान की जासूसी करने का प्लान बनाया। अगली सुबह 4 बजे वो दुकान के पीछे जाकर छिप गया। अरे, आज तो भांग की पोटली घर ही पे भूल आया। तो ये है उसका जादू। अब मैं भी डालूंगा और उससे भी ज्यादा। छोटे लाल ने वही किया, लेकिन उसने इतनी भांग डाल दी कि नतीजा बुरा हो गया। अरे भाई, फ्री में दे रहे हो, चलो खा लेते हैं। हाँ भाई, देख ले क्या कमाल है। 3 चाय और 3 प्लेट पकौड़ी देना। अरे बेटा, मुंह हंसी से बंद ही नहीं हो रहा है। अरे काका, मेरे आंखों में तो आंसू आ रहे हैं हंसते हंसते। पता नहीं क्या खिला दिया भाई। तीनों की हालत बिगड़ने लगी। कभी हंसे, कभी रोना, कभी नाचने का मन। जब वे घर पहुंचे, पत्नियों ने पहचानने से इनकार कर दिया। एक हालत बना ली है, नशा करके आए हो का? नहीं नहीं, छोटे लाल की दुकान से खाकर आ रहे हैं। तीनों पत्नियां एक हो गई और सीधा छोटे लाल की दुकान पहुंची। छोटे लाल, बाहर निकल, तुझे तो अब समझाएंगे। तीनों चप्पल निकाल कर उसे खींचना शुरू करती हैं। ओह नो! अरे गोपाल भाई, मुझे बचा ले, ये औरतें मेरी जान ले लेंगी। पहले बता, डाला क्या था? भांग, वही जो तू डालता है, लेकिन ज्यादा डाल दी। ओह नो! भाई, मैं जो डालता हूँ वो साधु बाबा की दी हुई भभूति है। मुझे गांव ने चोर कहा था।
बेटी के साथ जंगल में रात गुजारी, उस बाबा ने ही रास्ता दिखाया। छोटे लाल की आंखों में शर्म थी और गोपाल की आंखों में माफी। भाई चलो मिलकर दुकान चलाते हैं, आधा आधा मुनाफा। ठीक है, लेकिन अब ये राज किसी को नहीं पता चलेगा। अब गोपाल छोटे लाल की जादुई दुकान फिर से पूरे गांव की पसंदीदा जगह बन गई। लोग आते, हंसते, चाय पीते और मुस्कुराते घर लौटते।